मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही देखा है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन 2030 के बारे में। आई नो कि थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन इस पे बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ये तो सोचते हैं कि 2025 या 26 में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, लेकिन अगर हम इस तरह देखें कि इस डेकेड के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं मेरी भी प्राइस प्रेडिक्शंस बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कि बिटकॉइन के प्राइसेस को बाकी ग्लोबल मार्केट से कंपेयर यहाँ पे किया गया है और उसके बेसिस पे इसके अंदर यहाँ पे प्राइसेस बेसिकली बताई गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा तो डेफिनेटली लाइक शेयर करें। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को इन डिटेल में सीखना चाहते हैं, ट्रू एसएमसी कोर्स को, तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रू एसएमसी कोर्स को, ताकि आप इस पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को स्किल के साथ यहाँ पे सीख सकें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है और ये रिपोर्ट किसकी है। तो ये बेसिकली जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये निकल के आई है आर्क इन्वेस्ट की तरफ से। आर्क इन्वेस्ट बेसिकली एक कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि कहीं ना कहीं हम अगर बात करें कैटलिन वुड के बारे में, जिनका नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते रहते होंगे, ये बेसिकली इनके ऑनर है और इन्हीं की इस कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है आने वाले फ्यूचर टेक के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है कि जो भी बिग आइडियाज़ हैं 2023 के अंदर, उसके अंदर ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इनकी रिपोर्ट है। अगर मैं सबसे पहले इनके रिपोर्ट के पेज नंबर 1 पे आ जाऊँ, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख पाएंगे कि इनके पास है बिग आइडिया, जिसमें टेक्नोलॉजी, AI, डिजिटल कंजप्शन, डिजिटल वॉलेट, पब्लिक ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जिसके ऊपर ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स अपने यहाँ पे प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। और इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये इन फ्यूचर जाने वाले हैं। बट क्योंकि हमारे लिए बिटकॉइन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम इनके में से बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे एज अ प्राइस प्रेडिक्शन। तो इन्होंने बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत सारी स्लाइड्स जो है वहाँ पे बनाई है, जिससे कि हमें समझ आए कि बिटकॉइन को इन्होंने जो कंपेरिजन और चीज़ें बताई हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। बट इनका यहाँ पे कहना है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अगले एक डेकेड के अंदर $1 मिलियन के ऊपर यहाँ पे जा सकता है। तो 1 मिलियन अगर आज की डेट में इंडियन करेंसी की बात करें 80 रुपीज़ के हिसाब से, तो 8 करोड़, 86 के हिसाब से देखोगे तो 8 करोड़ 60 लाख रुपीस बन जाता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बिटकॉइन का इस टाइम पे डाउनफॉल बेसिकली चल रहा है, यानी कि जो बियर मार्केट चल रहा है, वो बेसिकली 5th लार्ज और सेकंड सबसे लंबा यहाँ पे है। अगर आप पिछले बार से कंपेयर करें, लाइक 2011, 13, 17, 21, तो यहाँ पे जो CAGR यानी कि जो भी कंजम्पशन रेट हमें देखने को मिला है वो है 157.9%, जो कि स्टिल हाई है। बाकी सारे एसेट क्लास तो CAGR में 20-25 तक की टच यहाँ पे कर पाती है हाईएस्ट के अंदर। और इसी के तौर पे अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 93, 87, 84 और अभी करंटली लगभग 76-77% तक डाउन यहाँ पे हुआ है। तो पहले तो इन्होंने पूरा बिटकॉइन का बियर मार्केट का सिनेरियो बताया कि कितना यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके ऊपर ये बताया कि बिटकॉइन ने बेसिकली कितनी ज़्यादा जो ग्लोबल असेट्स उनको आउट परफॉर्म यहाँ पे किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 3 साल का CAGR, 4 साल और 5 साल का CAGR यहाँ पे निकला है। CAGR जिनको नहीं पता है क्या होता है, तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है आपके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को निकालने में कि उस असेट क्लास ने कितना ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे दिया है। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो ग्लोबल इक्विटी ने पिछले 3 साल में 10% दिया है, ग्लोबल डेप ने यहाँ पे 1.5% दिया है, गोल्ड ने 2.4 दिया और बिटकॉइन ने 152 दिया है। और इसी तरह अगर हम 4 साल या 5 साल में भी देखें तो बिटकॉइन का रिटर्न इन सभी से ज़्यादा है, जहाँ पे ग्लोबल इक्विटीज़ जो कि शेयर मार्केट्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं, वो सिर्फ 6% रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। और यहाँ पे बात करें गोल्ड का 2.2, ग्लोबल डेप का 1.4 और बिटकॉइन का रिटर्न लगभग 272% के आसपास ऑन एवरेज रहा है।
एवरेज का मतलब होता है कि अगर किसी ने 30 या किसी ने 10 दिया तो उनका एवरेज निकाला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एवरेज प्राइस को देखा गया है। वहीं पे बात करें बिटकॉइन के फंडामेंटल्स के बारे में, तो ये डेफिनेटली स्ट्रांग हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं पहले से। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग जो कंपनीज है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्रीज करी अपनी वैल्यूएशन को। जैसे अगर हम बात करें ब्लैक रॉक के बारे में, माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में, टेस्ला इवन दैट इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो बहुत सारी कंपनीज ने इसके अंदर यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया और आने वाले फ्यूचर को इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे किया है। अगर हम लोग बात करें तो इस सारी वैल्यूज हमें मिलियंस में देखने को मिलती है। तो BTC एड्रेस जिनमें बैलेंस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ी है। और ये सभी दिखाते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। एंड बहुत सारी जो सिचुएशन हुई है जैसे कि इन्फ्लेशन, बहुत सारी कंट्रीज के वॉर, तो वहाँ पे बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन की तरह सामने की तरफ आया है। वहीं पे अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप इसके चार्ट को भी डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स के बारे में, तो उनकी जो संख्या है वो भी डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर बढ़ी है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर है बिटकॉइन के, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलेगा कि एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होंगे, तो वहाँ पे प्राइसेस शूट अप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिमांड तो होगी पर उसको कंज्यूम करने के लिए सप्लाई उतनी प्रॉपर नहीं होने वाली है। इसी के तौर पे बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो डेफिनेटली ये भी बढ़ी है क्योंकि सभी एक्सचेंज ने अपना POR यानी कि प्रूफ ऑफ रिजर्व भी यहाँ पे सबमिट किया है। इसी के तौर पे बात करें तो बिटकॉइन की हैश रेट 2022 के अंदर यानी पिछले साल ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। तो आप देख सकते हो कि जितनी बार भी यहाँ पे ईयर्स ग्रो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन की हैश रेट्स है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो हुई है। और ये एक बहुत अच्छा है क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी हैश रेट ग्रो होगी बिटकॉइन में, उतना ज़्यादा बिटकॉइन का नेटवर्क सिक्योर होगा, उतना ज़्यादा उसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर कोई अटैक यहाँ पे कर पाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो जो नेचुरल गैसेस का एमिशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई भी माइनिंग करते हो ऑयल्स, तो वहाँ पे कुछ गैसेस निकलती हैं। तो उसमें बताया गया है कि अगर यहाँ पे जो गैसेस हैं जो एनुअल यहाँ पे 25 ही हमें चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन की आज की करंट हैश रेट को पूरा किया जा सकता है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इसको कैपिटलाइज कर सकती हैं कि यार जो चीज़ वेस्ट हो रही थी उसको यूज़ करके बिटकॉइन को माइन कर लेते हैं। तो जितनी भी देश में जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे इनको ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिल सकता है अगर इसको करना चाहें। कंपनीज की जैसे मैंने बात करा था कि जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली बियर मार्केट के अंदर भी आए, जैसे ब्लैक रॉक, PNMY, मेलन, एग्ला ब्रोक एडवाइजर, फेडेलिटी, ईगल ब्रोक एडवाइजर, फेडेलिटी, ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं बियर मार्केट में भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे किए हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बिटकॉइन का प्राइस आखिरकार कितना होने वाला है 2030 तक। तो देखो इन्होंने बिटकॉइन को बहुत सारे सिनारियोज में डिवाइड किया है, जैसे बियर, बेस और बुल। और इसके अलावा इन्होंने बिटकॉइन के जो यूज केसेस हैं उनके हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को देखा है, जैसे कि M2 मनी है, ग्लोबल ट्रेजरी रिजर्व है, कॉर्पोरेट ट्रेजरी रेमिटेंस, और उसके अगर कुछ परसेंटेज बिटकॉइन में एलोकेट किए जाए तो कितना यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेजरी और इन सभी के अगर बियर सिनेरियो में देखें तो जो भी एलोकेशन यहाँ पे करे गए ये अगर होते हैं तो बिटकॉइन का जो रेट है वो लगभग 2,58,500 तक यहाँ पे हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इनके बेस रेट की कि अगर इनमें इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो इसमें होगा लगभग 6,82,000 का। और अगर हम लोग बुल केस की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसमें सभी लोग बुलिश हो जाए और खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करने लगे, तो लगभग बिटकॉइन का रेट 1.48 मिलियन को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, जो कि 75% के एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट से यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि बिटकॉइन में 1.4 मिलियन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये थोड़ी सी कम है कि 2030 तक शायद ये हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन का जो रेट है वो आपको दुगने प्राइसेस पे मिलता है। जैसे कि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 20,000 से बिटकॉइन 70,000 गया था। इस बार की अगर साइकिल में हम बात करते हैं तो जो 70,000 है वो लगभग 1.5 लाख से लेके 2 लाख के आसपास एक मिड रेंज में और 2 लाख से 2.5 लाख एक हाईएस्ट रेंज में जा सकता है। उसके बाद अगर आगे की साइकिल कंटिन्यू होती है तो 28 में फिर से हमें हाल्विंग देखने को मिलेगी और 30 तक ही हमें प्राइस में जंप ऑफ मिलेगा। तो अगर इस बार 2 से 2.5 लाख भी प्राइस जाता है तो लगभग 5 से 6 लाख डॉलर तक ही उसका प्राइस हो सकता है, जो कि एक मिड केस का सिनेरियो यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप इसको गैदर कर सकते हो, बट इस प्राइस के ऊपर रिलाई मत करना, क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा वैरी करेगा और आपको चार्ट से ही देखना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पे जाने वाला है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी एक रिपोर्ट। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे दी गई हैं, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन के प्राइस और इसकी बात करें तो इनका जो बुल केस का सिनेरियो वो है 1.48 मिलियन का, एंड जो बियर केस का सिनेरियो वो है यहाँ पे लगभग 2,58,000, जो मेरा खुद का पर्सनल टारगेट भी है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों में देख सकते हैं और ये बिटकॉइन के प्राइसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो 2030 के एंड में अगर मेरा पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन एज्यूम करूँ तो मैं लगभग 4 लाख टू 5 लाख डॉलर के बीच में बिटकॉइन का प्राइस एज्यूम करता हूँ।
और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर सबसे कम भी देंगे तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हो सकता है। आपका क्या प्राइस है आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।